हेलो स्टूडेंट। इससे पहले सेशन में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की थी सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके रिगार्डिंग हमने एपी को सॉल्व किया था। कुछ एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए थे 1 to 5। उसी कंटिन्यूशन में फिर हम एक बार दोबारा से आगे स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर दोबारा से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फॉर्मुलेज हमने उसमें यूज किए थे, क्या क्या हमने कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज किए थे। तो फिर एक बार देखिएगा। फर्स्ट हमने यूज किया था वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस और एपी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ nth टर्म इज a n is equal to a plus n minus 1 into d. Second, we have used sum of n terms of an AP as n by 2 twice a plus n minus 1 into d. इसी दो कॉन्सेप्ट को लेके फिर हम इसी एक्सरसाइज को आगे चला रहे हैं। जैसा पहली एक्सरसाइज में हमने 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो एक बार फिर इसी एपी को आगे लेते हुए क्वेश्चन नंबर 6 हम फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 6 है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन इज दैट देयर इज ए गिवन एपी एज 25, 22, 19 and so on. This is a given AP. Question is that if the sum of the certain number of terms of this AP is 116. यहां पर वो कह रहे हैं जो AP आपको गिवन है इसकी कुछ टर्म का सम 116 है। फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो एपी गिवन है उसका पहले आप निकालें फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए विच इज इक्वल टू 25 एंड यू नो दैट कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी विच इज 22 माइनस 25 इज -3। सो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। द AP as 25, 22, 19 and so on. The first term of given AP is 25. The common difference is 22 minus 25 is -3. And we want to find out what is the last term of this AP whose the sum of AP is given by 116. लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है और लास्ट टर्म फाइंड आउट करने से पहले हमें यह भी फाइंड आउट करना होगा कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है। तो गिवन दैट द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 116, हम लेट कर लेते हैं। लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 116। उसने कहा है सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम 116 है। हमने लेट किया है कि लेट अस सपोज द सम ऑफ इट्स n टर्म इज 116, दैट इज Sn is 116. We can say that this is the sum of the n terms. Sum of n terms is denoted by Sn, which is equal to 116. So we know that the formula of this Sn is n by 2 twice a n minus 1 into d which is equal to 116. इसके अंदर हमें a भी नॉन है, d भी नॉन है। a is 25, d is -3, वो हम पुट कर देते हैं। so n by 2 twice a is 25, n is required, d is -3 is equal to 116. Multiplying by 2 means cross multiply by 2. This become 2 into 25, 50. This become -3n
n plus 3 and 2 multiply with 116, 6 2 is 12, 3 and 2. Then n 50 plus 3 is 53, minus 3n is 232. Again multiply with n, 53n, 3n square is 233. So form a quadratic equation in terms of n, that is, this become 3n square minus 53n or plus 232 is equal to 0. Now solve this quadratic equation to find out the value of n by factorization, or we can apply the factorization by middle term split method. So first of all factorize 232. 232 factorized by 2, 116. Again 2, 5 and 8, 29, and there is another factor 3. इसको फैक्टराइज करना है तो 2 to the 4 to the 8, 8 3 is 24. And we know that 29 plus 24 is 53. So this 53 factorized as 29 plus 24. So 3n square minus 29n minus 24n और प्लस 232 is 0. मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से मैंने स्क्वायर एडिशन को फैक्टराइज किया है. फैक्टर मैंने किए हैं 3 इंटू 232 को 29 into 24, and we know that the sum of 29 and 24 is 53. So 53 is split in two parts as 29n or 24n. So 3n, taking n as common. 3n minus 29, and this one is 8 taking common, or 3n minus 29 is 0. So 3n minus 29 and n minus 8 is 0. So we can say that n is equal to 29 by 3 and 8. So n यहां पर जो है वो number of terms है, और we know that number of terms not may be in fraction. तो ये तो 29 by 3 तो n की वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है नेचुरल नंबर. तो यहां पर हम लेंगे n इज इक्वल टू 8. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि इसके अंदर जो एपी हमें गिवन है, जो इसका सम हमें दिया हुआ है 116, वो 116 इसकी 8 टर्म्स का सम है. तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देयरफॉर दिस एपी कंटेन 8 टर्म्स whose sum is 116. तो इस एपी की 8 टर्म्स का जो सम है वो 116 है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो एक टर्म हमें गिवन है वो है A8. यहां तक का सम हमें इसमें गिवन है. हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द लास्ट टर्म, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लास्ट टर्म 8th टर्म है. सो सिंपली हमारी रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट द लास्ट टर्म, तो हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट टर्म बाई an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की हेल्प से. अगर टर्म्स कोई निकालनी होती है तो वो निकालते हैं इस फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन विच वी वांट टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ एक टर्म, दैट इज लास्ट टर्म. तो a8, व्हाट इज a? a is given by 25, n is 8 minus 1 और d is minus 3. So 25 plus 7 into minus 3, that is 25 minus 24 and 21, that is 4. So we can say the last term of this AP is 4. This is the required answer. So simply पहले यहां पर आपको दिया हुआ है सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स 116. पहले मैंने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद मैंने an का फॉर्मूला लगा के वैल्यू ऑफ a टर्म दैट इज लास्ट टर्म मैंने फाइंड आउट की है. तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसकी जो लास्ट टर्म है, इसकी जो 8th टर्म है वो है 4. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे.
इसी एक्सरसाइज को लेके, यही दोनों कॉन्सेप्ट को लेके, मींस एस एन और ए एन की हेल्प से हम आगे और चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज चल रही है 9.2 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाई, या फाइंड आउट करना है सम ऑफ एन टर्म्स हुज kth term is given by 5k plus 1. Simply given data is, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 and question is that the value of kth term is 5k plus 1. The value of kth term is denoted by ak, which is equal to 5k plus 1. ये हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है, किसी भी एपी की kth टर्म जो है वो है 5k plus 1। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स एन टर्म। और किसी भी एपी को अगर ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमारे लिए मस्ट है कि उस एपी की हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हाउ विल फाइंड आउट इट्स फर्स्ट टर्म, और कैसे हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो इसी को प्रोसीड करके चलेंगे। ए के डिनोटेड दैट द वैल्यू ऑफ इट्स टर्म, के टर्म, जो ए के है वो इसकी के टर्म की वैल्यू है। अगर के को 1 रख दें तो वो बताएगा इट्स की फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। के को 2 रखेंगे तो वो बताएगा इसकी वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म। के को 3 पुट करेंगे तो वो बताएगा इसकी वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। तो सिंपली वी हैव पुट के इज इक्वल टू 1। सो वी गेट A1 इज A, दिस इज 5 into 1 plus 1 that is 6। तो इस एपी की जो पहली टर्म है वो है 6। नेक्स्ट, पुट के इज इक्वल टू 2, के को 2 पुट किया तो सेकंड टर्म आपको मिलेगी 5 into 2 plus 1, 5 2 जा 10, that is 11। सिमिलरली पुट के इज इक्वल टू 3, के को 3 पुट किया, सो A3 इज इक्वल टू 5 into 3 plus 1, तो 5 3 जा 15 plus 1 is 16। तो दैट इज, ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यहां पर 3 टर्म सफिशिएंट है। ये उसने पहले ही कहा है कि दिस वन इज द एपी, और ये जो आपको दिया हुआ है ये kth टर्म है एपी की, तो ऑब्वियसली दीज आर द टर्म्स ऑफ द एपी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एपी, एपी क्या आ गई 6, 11, 16 एंड सो ऑन। तो विद द हेल्प ऑफ द kth टर्म मैंने इस एपी को फॉर्म किया है। एपी है जिसकी पहली टर्म 6 है, दूसरी टर्म 11 है, तीसरी टर्म 16 है। अब ये जब मैंने एपी बनाई है तो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 5, और वी कैन से दैट थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 16 माइनस 11 इज ऑल्सो 5। ए मेरे पास है, डी मेरे पास है, जो मैं चाहे निकाल सकता हूं। तो अब हमसे उसने पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स एन टर्म, और ये सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है। तो सम ऑफ एन टर्म्स इज n/2 ट्वाइस a n-1 into d। तो इसकी हेल्प से हम इसकी सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जो जो मेरे पास है वो मैं पुट कर देता हूं, n/2 ट्वाइस a मैंने कैलकुलेट किया है 6 प्लस n-1 और d मैंने कैलकुलेट किया है 5। इसको सोल्व करें, सो n/2 12 प्लस 5n-5, सो n/2 12 minus 5 is 7 और plus 5n। So we can say that sum of its n term is n/2 and 5n plus 7। यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने पूछा है सम ऑफ इट्स एन टर्म,
तो सम ऑफ इट्स एन टर्म होगा n/2 और 5n+7। तो सिंपली हमने ये फाइंड आउट किया है, अगर हमें किसी भी एपी की n टर्म या k टर्म गिवन है तो उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें भी हमने यूज किया है सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसी एक्सरसाइज में अब हमारे पास है इसी का नेक्स्ट पैटर्न, और नेक्स्ट पैटर्न है कि अगर हमें किसी भी एपी की n टर्म्स का सम गिवन हो। अभी हमें दिया हुआ था दिस इज द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर टर्म, दिस इज द पर्टिकुलर टर्म इज k टर्म, दिस इज द वैल्यू ऑफ द k टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें दिया होगा सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ k टर्म, यानी सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर। फिर देखिए if the sum of n terms of an AP, question number 8, sum of n terms is denoted by Sn, which is given as Pn plus Qn square। ये आपको गिवन है Pn plus Qn square, where P and Q are constant, जहां पर P और Q कांस्टेंट है और n है नंबर ऑफ सर्टेन टर्म्स। क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें इस एपी की कंसेक्यूटिव एटलीस्ट 3 टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। जब तक एपी नहीं बनेगी तब तक कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें इसको फॉलो करना है कि इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हम कैसे निकालें, और आपको गिवन है सम ऑफ n टर्म्स। तो सबसे पहले हमने करना है कि हम इसकी फर्स्ट टर्म निकालें, सेकंड टर्म निकालें, और ये जो फॉर्मूला है ये हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म प्रोवाइड नहीं करेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म, sum of first 2 terms, sum of first 3 terms, sum of first 4 terms by putting n is equal to 1, 2, 3 and 4। तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर जैसे ही हम 1, 2, 3, 4, 5 पुट करते हैं तो ये हमें प्रोवाइड करेगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट n is equal to 1, that is S1 is equal to P into 1 Q into 1 square, which is equal to P plus Q। मैंने इस सम के फॉर्मूले में n को 1 पुट किया है तो S1 P plus Q, और सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म को ही हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्योंकि एक टर्म का अगर सम हम करें तो वो खुद इटसेल्फ ही होगी, वही टर्म्स आएगी। क्योंकि सम करने के लिए कम से कम 2 टर्म्स होने चाहिए, लेकिन अगर एक टर्म्स का हम सम करेंगे तो वही आएगी। तो S1 जिसको हम कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म। नाउ अगेन पुट n is equal to 2, so S2 is P into 2 Q into 2 square, that means 2P for Q। So when we put n is equal to 2 in this formula or in this given term, so we get sum of first 2 term, और इसकी पहली 2 टर्म का सम हमें मिला 2P plus 4Q। Again put n is equal to 3, so S3 is equal to P into 3 Q into 3 square, so 3P plus 9Q, 3P plus 9Q, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। इतना सफिशिएंट है, पहली 3 टर्म्स निकाल लीजिएगा, उसके बाद हम आपके निकालेंगे यहां पर जो पहले 3 टर्म का हमने सम निकाला है
तो पहले टर्म में हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिला है, दूसरा हमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मिला है, तीसरा हमें सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म मिला है। लेकिन हमें चाहिए एपी। एपी कब बनेगी? जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी और थर्ड टर्म होगी। सबसे पहले हमें निकालनी है टर्म्स। तो टू फाइंड टर्म्स, अगर हमें टर्म्स निकालनी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे A1 की। A1 यानी फर्स्ट टर्म जिसको हम ए भी कहते हैं, और वो हमारे पास ऑलरेडी है P प्लस क्यू। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म। अब हम निकालेंगे सेकेंड टर्म A2, और A2 हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। दैट इज, अगर पहले दो टर्म के सम में से पहली टर्म को माइनस करें तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगी। तो वही मैंने किया है कि S2 माइनस S1 पहली दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो सेकेंड टर्म आएगी। पहली टर्म है ट्वाइस P प्लस 4Q, और इसमें फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं P माइनस Q, तो ये हमें मिल रही है P प्लस 3Q। इसको हम कहेंगे सेकेंड टर्म ऑफ AP। आफ्टर दिस अब हमें चाहिए थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो हम लेंगे S3 माइनस S2। S3 माइनस S2, पहली तीन टर्म के सम में से अगर पहली दो टर्म का सम माइनस कर दें तो हमें मिलेगी थर्ड टर्म। पहले तीन टर्म के सम में से अगर पहली दो टर्म का सम माइनस करें तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी। पहले तीन टर्म का सम है 3P प्लस 9Q, और इसमें माइनस करें पहली दो टर्म का सम ट्वाइस P माइनस 4Q, दैट इज P प्लस 5Q। तो कंसेक्यूटिव थ्री टर्म्स हमें मिल जाती हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज P प्लस Q और P प्लस 3Q एंड P प्लस 5Q आर इन AP। ये AP की एक्चुअल में तीन टर्म्स है। पहली टर्म है P प्लस Q, दूसरी टर्म है P प्लस 3Q, तीसरी टर्म है P प्लस 5Q। ये AP है। अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस D, और कॉमन डिफरेंस D होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करे तो डिफरेंस आएगा D आएगा, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म माइनस करे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो सेकेंड टर्म इज P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, तो हमें मिल रहा है P से P कैंसिल, दिस इज 2Q। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस D। यही हमारा आंसर। तो यही मैंने आपको बताया कि दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म दिया था, तो आपने यहां पर कोई नंबर ऑफ टर्म्स यानी टर्म्स आपने फाइंड आउट किए एपी की, एपी यहां पर भी फॉर्म किया है। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि आपको सम ऑफ इट्स एन टर्म दे दे, सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स दे दे, तो वहां पर भी आप पहले एपी फॉर्म करें। दोनों ही केस, इसमें वैल्यू ऑफ एन टर्म्स है, उसमें सम ऑफ एन टर्म्स है, तो दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स है, दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स आप इस वे से सॉल्व कर सकते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज को। तो इसी में अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब यहां पर दो एपी है। तो सम ऑफ एन टर्म्स, दो एपी की एन टर्म का जो सम है उसका रेशो यहां पर दिया हुआ है, और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18 टर्म, उनकी पर्टिकुलर टर्म्स का आपने रेशो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 पहले सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर गिवन क्या है। गिवन है सम ऑफ n terms of two arithmetic progression, sum of two Sn or Sn dash. Let us suppose this is the sum of n terms of the first AP, or this is the sum of n terms of the second AP, which is given that 5n plus 4
5n+4 अपॉन 9n+6, 9n+6 ये हमें गिवन है। तो सिंपली यहां पर दो एपी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में यह है कि यहां पर दो एपी है, दो एपी की सेम नंबर ऑफ टर्म्स का रेशो हमें गिवन है और वो बात कर रहे हैं कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18 टर्म। तो फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ 18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और वैल्यू ऑफ 18 टर्म ऑफ सेकंड एपी, ये रेशो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही सोचना है कि यहां पर दो एपी है और अगर दो एपी है तो ऑब्वियसली हम ये लेके चलते हैं कि उनका फर्स्ट टर्म भी उनकी डिफरेंट होगी, कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। तो दोनों एपी को स्टार्ट करने से पहले उनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लेट कर लेते हैं। तो पहले हम लेट करेंगे, लेट A1 and A2 are first terms of two APs। दूसरा लेट करेंगे एंड D1 and D2 are their common differences। तो दो चीजें मैंने प्रोसीड करने के लिए, अगर दो एपी हैं तो दोनों एपी की मुझे फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, दोनों एपी की कॉमन डिफरेंस पता होनी चाहिए, तो वही मैंने लेट किया है। तो मैंने सबसे पहले लेट किया है कि A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और A2 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी एंड लेट D1 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी और D2 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द सम ऑफ फर्स्ट एपी, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, इसको हम डिनोट करेंगे n/2 ट्वाइस A1 n-1 और D1। इसका मीनिंग है कि ये उस एपी की n टर्म का सम है जिसकी फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है। रेशो सेकंड एपी की n टर्म का सम ट्वाइस A2 प्लस n-1 और D2। इसकी दूसरी एपी की जो n टर्म का सम है ये है जिसकी फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस है, एंड D2 है और ये आपको गिवन है 5n+4 अपॉन 9n+6। मुझे किस पर आना है, मुझे निकालना है इन दोनों की 18 टर्म का रेशो। सबसे पहले इसी को हम थोड़ा सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें और यहां पर हम रिलेशन निकालें कि A1 A2 और D1 D2 के बीच में रिलेशन क्या है। तो n/2 कैंसिल बाई n/2। नाउ हमारे पास आता है A1 ट्वाइस A1 n-1 D1 अपॉन ट्वाइस A2 और n-1 D2 विच इज इक्वल टू 5n+4 और 9n+6। ये मेरे पास एक रिलेशन है। अब पॉइंट पर आए, पॉइंट हमारा यह है कि हमें एक एपी की 18 टर्म का रेशो चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हम फोरकास्टिंग करते हैं और वो फोरकास्टिंग होगी कि जिस एपी की फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, उसकी 18 टर्म क्या होगी। तो ये थोड़ा सा पहले निकाल लेते हैं। तो A18 A1 प्लस 18-1 D1। मैंने थोड़ा सा एक अपना कैलकुलेशन किया है और वो कैलकुलेशन ये है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास आना चाहिए A1 प्लस 18-1 और D1, दैट इज A1 प्लस 17 D1। और अगर इसी तरीके से हम दूसरी एपी की 18 टर्म लिखें तो वो आएगी A2 प्लस 17 D2। इसको हम कहेंगे दिस इज द 18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, इसको हम कहेंगे दिस इज द 18 टर्म ऑफ सेकंड एपी। एक्चुअल में मेरी रिक्वायरमेंट ये है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर A1 प्लस 17 D1 लाना है
और यहां पर मुझे A2 प्लस 17 D2 लाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर है A1, यहां पर है ट्वाइस। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप इसमें A1 A2 कन्वर्ट करें, उसका तरीका यह है कि आप 2 यहां पे कॉमन निकालें, 2 यहां पर कॉमन निकालें और 2 से 2 काट के इसको बनाएं A1 और A2। दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें 2 से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मीनिंग दोनों का सेम है, तो हम यहां पर 2 कॉमन लेते हैं। क्यों लेते हैं कॉमन? चूंकि मुझे ये रिलेशन यहां पर डेवलप करना है। तो 2 टेकिंग कॉमन इज, तो A1 प्लस दिस बिकम n-1/2 into D1। Similarly, 2 taking common from the denominator, so 2 times of A2 plus n-1/2 into D2. This is equal to 5n plus 4 और 9n plus 6। 2 से 2 कैंसिल आउट करें। अब हमें चाहिए A1 प्लस n-1/2 D2। n-1/2 के प्लेस पर हमें चाहिए 17। इससे कंपेयर करें तो यहां पर मुझे चाहिए 17, यहां पे मुझे चाहिए 17, तो सिंपली हम पुट कर देते हैं n-1/2 is 17, दैट इज n-1/2 is 17, so n-1 is 34, और इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं n is equal to 35। तो एक कंक्लूजन हमने उसको लेके निकाला है कि अगर हमें ये टर्म्स चाहिए तो हमें इसमें n पुट करना पड़ेगा 35। अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो टारगेट है हम उस पे आते हैं। हमारा टारगेट है A18 अपॉन A18 डैश। डैश का मतलब दिस इज अ वैल्यू ऑफ द 18 टर्म ऑफ द सेकेंड एपी और दिस इज द वैल्यू ऑफ 18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। तो पुट करें, कैलकुलेट किया हुआ है दिस वन। तो जो रिलेशन मेरे पास है ये वाला, इसी के अंदर हम n को पुट कर दें 35। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। नाउ पुट n इज इक्वल टू 35 इस रिलेशन में, और रिलेशन है A1 प्लस इसको आप पुट करें 17D, या n को 31 पुट करें, या n-1/2 को 17, तो दिस बिकम 17D1 और A2 प्लस 17D2। अगेन वी हैव पुट n इज इक्वल टू 35, और इसमें पुट करना है n को 35, दैट इज n-1/2 को सीधा डायरेक्ट पुट करें 17, तो A प्लस 17D1 और A2 प्लस 17D2, और इस तरफ भी आप पुट करेंगे n को 35, तो 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 और प्लस 6। इसी को हम कह रहे हैं दिस इज द 18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, और इसको हम कहेंगे A18 ऑफ सेकेंड एपी। और इधर से आप कैलकुलेट करें, 5 5 25, 5 3 या 15, 17 प्लस 4 और 9 5 या 45, 9 3 या 27 और 27 एंड 4 31 और प्लस 6, सो 9 7 1 6 5 11 2 and 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या कंक्लूजन आया? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रेशो ऑफ देयर 18 टर्म, दैट इज A18 ऑफ फर्स्ट एपी, रेशो A18 ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू 179 रेशो 321। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वही मेथड है, वही सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, एपी का ही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। तो एक ये पैटर्न भी है हमारे पास जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दो एपी गिवन है, तो हम उन दोनों एपी की पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्टिकुलर टर्म्स के वैल्यू का रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम अभी नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट
PA term of an AP is equal to the sum of the first Q terms, then find out the sum of first P plus Q terms. लेकिन क्वेश्चन हमारे पास है, अभी थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट सेशन में हम इसको अभी डिस्कस करेंगे आपके बीच में, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में।